आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है एक प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी कि एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उनका यूज़ करते हुए किसी भी काम को एक अच्छे ढंग से करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए कोई भी काम करते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेज का, यानी कि उपलब्ध संसाधन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए किसी भी काम को अच्छे ढंग से किया जाता है, एक बेहतर ढंग से किया जाता है, यानी कि उसको मैनेज किया जाता है। अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, एक प्रोसेस का यूज़ करते हुए किसी भी काम को एक अच्छे ढंग से करना। प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस का एक बड़ा रोल है, क्योंकि जो पूरा मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस के उसमें एक प्रोसेस चलती है, यानी कि उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस और फंक्शन दोनों एक ही है कि क्या फंक्शन है और क्या प्रोसेस है किसी भी काम को करने की, यानी कि मैनेज करने की। मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है या क्या फंक्शंस है, ठीक है। हमने बात की कि हम एक प्रोसेस के जरिए स्टेप वाइज स्टेप्स चलते हैं मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या आता है? फर्स्ट हमारा आ जाता है प्लानिंग। क्या आ जाता है? प्लानिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लान बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हम अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, यानी कि मैं अपना कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं रेस्टोरेंट खोल भी सकती हूँ या नहीं। फिर देखूंगी मैं कि मैं कहाँ रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई जगह है कि जहाँ पर मैं रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, ठीक है। फिर मैं देखूंगी कि भाई मैं उसमें क्या क्या सामान, मतलब कि चाइनीज़ फूड रखूंगी या भारतीय फूड रखूंगी या क्या क्या खाना उसमें अवेलेबल कराऊंगी। तो प्लानिंग करना, दिमाग में सोच रही हूँ, अभी मैं प्लान कर रही हूँ भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लान बना लेना। यहाँ पर हमने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सेकंड हमारा आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो एक जैसे काम है ना उनको एक साइड कर देते हैं। अब मान लो मैंने ये सोचा कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, यहाँ तो मैंने प्लान बना लिया। अब ऑर्गेनाइजिंग में मान लो मैं जो अपना रेस्टोरेंट है वह वेजिटेरियन के लिए भी खोल रही हूँ, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी खोल रही हूँ। तो मैं एक ही जगह, यानी कि जहाँ पर मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ उसके दो डिपार्टमेंट बना दूंगी, एक वेजिटेरियन वालों के लिए, एक नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए। इसके अलावा मैं ये देखूंगी कि कहाँ पर खाना बनाने का काम होगा, कहाँ पर खाना सर्व का काम होगा, कहाँ पर काउंटर होगा, यानी कि ऑर्गेनाइज कर रही हूँ चीज़ों की कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, ऑर्गेनाइज कर देना उस चीज़ को, ठीक है। थर्ड स्टेप आ जाएगा हमारा, या थर्ड फंक्शन आ जाएगा हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्ति कर देना, यानी कि लगा देना लोगों को। यहाँ मैंने प्लान बनाया, उसके बाद मैंने सोचा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, अब मैं स्टाफिंग कर रही हूँ, लोगों को लगा रही हूँ। जिस लोग को, मतलब कि जिसको जो काम आता है उसको उसी काम पे लगा देना, यानी कि एक्सपर्ट, जिसको जो काम आ रहा है उसको उसी काम पे लगा लेना। मान लो किसी को खाना बनाना आता है तो मैं उसको अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाने का ही काम दूंगी, ठीक है। किसी को सर्व का काम अच्छे से आता है, यानी कि किसी को कस्टमर से बात करना बहुत अच्छे से आता है, तो मैं उसको सर्विंग का काम दूंगी। तो यानी कि यहाँ पर मैं अपना स्टाफ हायर कर दूंगी और जिसको जो काम आता है उसको उसके हिसाब से काम दूंगी, ठीक है। फोर्थ फंक्शन है हमारा आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है?
डायरेक्टिंग का मतलब होता है दिशा निर्देश देना या मार्गदर्शन देना, यानी कि सिर्फ ये नहीं है स्टाफिंग से बात बन जाएगी, हमने लोगों को लगा दिया उससे ही बात बन जाएगी। बीच बीच में कई कस्टमर ऐसे भी आ जाते हैं जो अलग ही माइंड के होते हैं, हमारा जो स्टाफ है उनसे अच्छे ढंग से पेश ना आए, या कुछ भी ऐसी चीज़ लगा लो कि बीच बीच में हमें उन्हें, जो हमारे स्टाफ हायर कराए हुए, हमें उन्हें डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि आपको किस हिसाब से चलना है, लोगों से कैसे बात करनी है, खाना किस तरीके का बनाना है, अप डाउन, मतलब सारी चीज़ें बताते हैं, बीच बीच में उन्हें डायरेक्शन देते रहना। ठीक है, लास्ट फंक्शन हमारा आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ है प्लानिंग के हिसाब से, कि प्लानिंग के हिसाब से हमने जो बजट बनाया क्या उसी में हमारी बात बन गई, या प्लानिंग में जो जो मैं सोच के चली थी वे चीज़ें उसी हिसाब से हुई है। यानी कि जो सोचा और जो रियलिटी में हुआ है उनका कंपैरिजन करना। ठीक है, रियलिटी वाली चीज़ों की जो एक्सपेक्टेशन थी और जो है रियलिटी, इनका कंपैरिजन कर देना कि जो चीज़ें सोची थी उसी ढंग से हुई है, अगर नहीं हुई तो फिर हम आगे अपने अकॉर्डिंग और नई चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग।